हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, जहां हम कर रहे हैं अपना टॉपिक क्वेश्चनों के हिसाब से। और इस बार का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है 25। जी हाँ, इस बार क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो किस चीज का आएगा? डिसोल्यूशन का। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म का खत्म हो जाना। इसके अंदर एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और एक जनरल एंट्री। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आपका 6 नंबर का फिक्स है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और दोनों में से एक। पहला अकाउंट जो होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो कैसा होगा? पर्टिकुलर अमाउंट। आप इस साइड लिख देंगे डेबिट वाली साइड में टू एसिड्स। जितनी भी एसिड्स होंगी उन सभी एसिड्सों को आप अंदर लिख लेंगे और इन सभी का टोटल उठाकर आप क्या कर देंगे? बाहर। इसी तरह वो है लाइबिलिटी जो हमें किसी को पे करनी है, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वो सभी लाइबिलिटी आप उठाकर अंदर लिख लेंगे। जितनी भी अमाउंट होंगी इन सभी का टोटल करेंगे और टोटल को कहां लिख देंगे? बाहर। इसका मतलब हुआ कि पहला वाला स्टेप जो होगा वो बैलेंस शीट से होगा। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो आपका पहला स्टेप जो होगा वो आपकी बैलेंस शीट से होगा। आपको बैलेंस शीट में दे रखी होंगी एसेट्स और लायबिलिटी। तो जितनी भी एसेट्स होंगी वो आप सारी यहां उतार लेंगे। इनको कैश छोड़ देंगे और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दे रखा होगा तो उसे छोड़ देंगे। उसके अलावा सारे की सारी एसेट्स आपकी यहाँ आ जाएंगी। इसी तरह से लायबिलिटी में आप लायबिलिटी में कैपिटल रिजर्व वगैरह को छोड़ देंगे और बाकी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो किसी को पे करनी होगी सभी लायबिलिटी यहाँ ले लेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर डेप्टर्स दे रखे होंगे तो डेप्टर्स की ओरिजिनल अमाउंट यहाँ दिखाई जाएगी और उसका जो प्रोविजन होगा वो आप एज ए लायबिलिटी मान के चलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जो बातें कैपिटल अकाउंट में बढ़ती थी उन्हें छोड़ दिया जाएगा और कैश को छोड़ देंगे। उसके अलावा सारी लायबिलिटी आप यहाँ लिख देंगे और सारी एसेट्स यहाँ। पहला स्टेप जो होगा। दूसरे स्टेप के अंदर जितनी भी एसेट्स होंगी अगर इनके बारे में कुछ कहा गया होगा तो वो इस साइड लिखा जाएगा। इसका मतलब है एसेट्सों को बेच दिया जाएगा या फिर कोई पार्टनर्स टेक ओवर कर लेगा। अगर कोई पार्टनर्स बेच देगा तो लिखा जाएगा बाय बैंक के नाम से। और अगर कोई पार्टनर्स लेगा तो उसका हम नाम लिख देंगे यहाँ पर। जो भी एसेट्स बिकी होगी या जो भी एसेट्स वो पार्टनर्स क्या ले रहा होगा टुक ओवर, उसकी अमाउंट यहाँ उठा के रख देंगे। इसी तरह से अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ आएगा तो आप इस साइड लिख देंगे। ये कंडीशन लाइबिलिटी की है, या तो लाइबिलिटी की पेमेंट करी जाएगी। अगर पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे बैंक के नाम से। अगर कोई पार्टनर्स उसे पे कर रहा होगा तो उस पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, लाइबिलिटी। और इसी तरह से एक्सपेंसेस के बारे में होगा। जो भी एक्सपेंसेस की हम पेमेंट कर रहे होंगे वो इधर आएंगे। सारी एसेट्स इस साइड आएंगी। ये स्टेप हमारा सेकंड स्टेप कहलाएगा, जिसे हम लिखेंगे कहां से? एडजस्टमेंट में से। एडजस्टमेंट का मतलब है बैलेंस शीट के नीचे जो लिखी हुई बातें होंगी वो एडजस्टमेंट कहलाएंगी। तो दो स्टेप में क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेप जो होगा वो ऊपर बातें लिखी जाएंगी। ये सारी की सारी बातें जो बैलेंस शीट से होंगी वो पहले वाले स्टेप में यहाँ पर होंगी। दूसरे वाले स्टेप में जितनी भी आपके पास एडजस्टमेंट होंगी, एडजस्टमेंट का मतलब है जो बातें उसने बैलेंस शीट के नीचे दी होंगी वो सारी बातें आप इस साइड लिखेंगे। कोई एसिड्स हो तो इधर लिखी जाएंगी, कोई लाइबिलिटी होगी तो यहाँ लिखी जाएंगी। और आप इसका आंसर निकाल देंगे। सपोज कीजिए इधर का टोटल आ जाए तो इसे यहाँ लिख देंगे, इसे यहाँ लिख देंगे और ऊपर का माइनस कर देंगे और आपका आंसर जो कहलाएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। आप ये लगा लीजिए बस इन दोनों चीजों को तो उठा के भरना है, बस नीचे का हल्का सा समझना है। बहुत आसान क्वेश्चन 6 पक्के हैं लगा लीजिए। तो लेकिन पहले दूसरी चीज और देख लेते हैं। इसे करने से पहले ये देखते हैं दूसरे वाले में जनरल एंट्री किस तरह से होगी। इन्हीं बातों की जनरल एंट्री होंगी। अब जनरल एंट्री के लिए आपको ये 4 बातें फिक्स याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बात? जनरल एंट्री सबसे जो बनेगी वो या तो लाइबिलिटी की बनवाएगा या फिर एक्सपेंसेस की। अब लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख ही लेंगे अभी। और नहीं हो तो आप याद कर लीजिएगा एसेट्स लाइबिलिटी कौन सी है और एसेट्स कौन सी। तो जो जो लाइबिलिटी होंगी और एक्सपेंसेस होंगे उनकी पेमेंट करी जाएगी। जब आप लाइबिलिटी की एक्सपेंसेस की पेड कर रहे होंगे तो एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या पार्टनर्स का नाम। अगर किसी पार्टनर्स का नाम दिया हो तो उसका नाम लिखा जाएगा, ना दे रखा हो तो बैंक लिखा जाएगा। पहली एंट्री ये बनेगी किसी भी लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस की नहीं। दूसरी एंट्री जो होगी हमारी एसेट्स की होगी। एसेट्स को या तो वो रिलाइज करेंगे या फिर टुक ओवर करेंगे, या तो कोई पार्टनर से ले जाएगा या फिर उसे बेच दिया जाएगा। ऊपर वाली एंट्री की जस्ट उल्टी एंट्री, यह होगा बैंक या पार्टनर्स नेम अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसे डेबिट। और टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसी भी एसेट्स या किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। लाइबिलिटी के लिए या एक्सपेंसेस के लिए एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या पार्टनर्स का नाम। अगर पार्टनर्स का नाम दिया हो तो एसेट्स की एंट्री ऊपर वाले की उल्टी, बैंक या पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एक याद कीजिए दूसरी उल्टी है। तीसरी एंट्री है रियलाइजेशन प्रॉफिट की।
जब आप किसी भी प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन प्रॉफिट डेबिट टू पहले वाले पार्टनर्स का नाम, फिर दूसरे वाले पार्टनर्स का नाम। जितने पार्टनर्स होंगे, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, जो नाम होंगे उन नामों से डिवाइड कर दिया जाएगा उनके रेशो में। और चौथी एंट्री जो होगी वो होगी पार्टनर्स के लोन की। अगर किसी पार्टनर्स का लोन होगा तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा और टू बैंक। और पांचवी जो एंट्री होगी वो सबसे आखिर की होगी, अगर कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले लेता है, अगर कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले लेता है फुल सेटलमेंट में, यानी कि सारे के बदले में उसने पैसे के बदले में क्या ले ली, कोई एसेट्स ले ली, तो इसमें लिखेंगे नो एंट्री मेड, कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी। तो बस 5 एंट्री याद करनी है आपको, और 5 एंट्री करते ही 6 नंबर पक्के हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल एंट्रियों से स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल एंट्री ध्यान से देखिए, जब आप जनरल एंट्री ध्यान से देख लेंगे तो पीछे वाली बात हम करेंगे, रियलाइजेशन का क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चनों में से एक चीज पक्की आनी है 6 नंबर की, या तो 6 जनरल एंट्री या फिर रियलाइजेशन का क्वेश्चन। एंट्री एक पेज पर नोट कर लीजिएगा। और पांचवी एंट्री क्या बताई मैंने, अगर कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले रहा है फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट, तो नो एंट्री मेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का होगा। छोटी छोटी सी एंट्री ले रहा हूं, क्वेश्चन इस तरह से होगा, कहेगा पास कीजिए जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, किसकी है, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। अब फर्म किस किस की है, ए की और बी की। सबसे पहली एंट्री है बैंक लोन, बैंक लोन क्या कर दिया गया, पेड। अब आपको ये देखना है कि बैंक लोन एसेट्स है या लाइबिलिटी। जी हाँ लाइबिलिटी है, तो मुझे लाइबिलिटी की एंट्री बनानी है। अब आप देखिए लाइबिलिटी वाली एंट्री क्या होगी, और किसी भी पार्टनर्स का नाम यहां पर नहीं है। जब किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है तो आप फौरन यहां देखेंगे कि भाई लाइबिलिटी वाली एंट्री तो ये है, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है तो लिखेंगे टू बैंक। बस ये छोटी सी बात। अमाउंट 12,000 12,000। सेकेंड एंट्री स्टॉक, स्टॉक जो है 16,000 का टेक इन करा किसने, पार्टनर्स ए ने। अब स्टॉक मेरा क्या है, एसेट्स या लाइबिलिटी, स्टॉक मेरे होते हैं एसेट्स। अब एसेट्स जो है वो किसने लिया, पार्टनर्स ने, ए ने। तो मैं सबसे पहले देखूंगा एसेट्स में पार्टनर्स का नाम दे रखा तो लिखूंगा पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मुझे बैंक नहीं लिखना है, पार्टनर्स का नाम लिखना है। तो मेरी जो जनरल एंट्री बनी वो बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और आ जाएंगे 16,000 रुपए, ना ही स्टॉक का नाम लिखना। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में आ गए सेल ऑफ एसिड्स। ये भी क्या है, मेरे पास एसिड्स है, तथा सेल कर दी फर्नीचर 12,000 का, अनरिकॉर्डेड बाइक इतने रुपए की। अब एसिड्स को बेचा है, किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि भैया जब एसिड्स की एंट्री होगी और किसी पार्टनर्स का नाम नहीं हो तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे भैया पैसे कैसे लिखेंगे, तो दोनों अमाउंटों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि दोनों एसेट्सों के नाम तो नहीं लिखने हैं हमें, दोनों अमाउंटों को जोड़ लेंगे। लास्ट एंट्री डी, रियलाइजेशन क्या है, एक्सपेंसेस। अब फिर आप आइए कि भैया एक्सपेंसेस की एंट्री मेरी क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब किसी पार्टनर्स का नाम तो है नहीं, तो मैं नाम हटा दूंगा, एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस इतनी आसान एंट्री है। तो एक बार एंट्री बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। 4 एंट्री है, मैं दो दो एंट्री ले लेता हूं और दो दो एंट्री बनाता हूं आपके सामने। सबसे पहली एंट्री है बैंक लोन की। वो कहता बैंक लोन जो है वो पेड कर दिया। तो मैंने बताया पहली एंट्री में जब मैं बैंक लोन पेड करूंगा तो एंट्री बनी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और टू, अब क्योंकि किसी भी पार्टनर्स का नाम नहीं है तो मैंने लिखा टू बैंक, टू बैंक। मेरी नरेशन बनी बीइंग लोन पेड, मैंने लोन की पेमेंट कर दी। और कितने की अमाउंट दी, 12,000 रुपए मेरे यहां आ गए और 12,000 यहां आ गए। बहुत आसान है, हो सकता है जनरल एंट्री आ जाए, और जितनी आसान जनरल एंट्री है उससे आसान क्वेश्चन है दूसरा वाला। और एंट्री पहले पक्की कीजिए बहुत अच्छी तरह से। दूसरी एंट्री स्टॉक, स्टॉक मेरा एसिड्स है, एसिड्स की एंट्री जस्ट उल्टी है, लेकिन साथ में किसने लिया है उसे, पार्टनर्स ने, तो बैंक की जगह पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। मैंने बनाई बी, इसकी उल्टी, पार्टनर्स का नाम ए है, लिखा ए कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लिखा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन लिख दी मैंने बीइंग, क्या नाम था, स्टॉक, या बीइंग एसिड्स रियलाइज या टेक ओवर बाय
ए ए ने टेक ओवर कर, अमाउंट 16,000, 16,000 उठाकर यहां रख दिए और 16,000 रुपए उठाकर यहां रख डाले। मेरे दो एंट्री बन चुकी हैं पहले वाले पार्ट्स की। इस तरह से 6 एंट्री आ जाती है। ध्यान से देख रहे हैं। अगली दो एंट्री देख रहा हूं मैं, सेल करी मैंने एसिड्स की। अब क्योंकि एसिड्स की सेल करी है, तो किसी पार्टनर्स का नाम तो है नहीं। जब किसी पार्टनर्स का नाम ना हो तो क्या लिखेंगे? जी हाँ, बैंक का नाम। तो मैंने इसकी बनाई एंट्री ए, लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट। और टू रियलाइजेशन, हम रियलाइजेशन का नाम लिखते हैं, किसी भी चीज का नाम नहीं लिखा जाता। आप नरेशन लिख दोगे बीइंग, अगर एक एसिड्स होती तो उसका नाम लिख दो, दो एसिड्स है तो बीइंग लिख दो, बीइंग एसिड सोल्ड या बीइंग एसिड्स रियलाइज्ड। दोनों अमाउंट को जोड़ दो, 12,000 और 15,000, मेरे हो गए 62,000, 62,000 रुपीज। दोनों पैसों को जोड़कर लिखा जाए। तीसरी एंट्री जो है मेरी बी, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की एंट्री वही थी जो लाइबिलिटी वाली थी, आपने देखा था पीछे। तो मैंने एंट्री बनाई बी वाले की, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट, लिखा अकाउंट डेबिट। टू, किसी का नाम तो है नहीं, जब नाम ना हो तो क्या लिखेंगे? बैंक। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड, आपने एक्सपेंसेस क्या कर दिए? पेड कर दिए। अमाउंट है 1,500 और यहां लिख दिए 1,500 और 1,500 रुपए। कितना आसान है, बहुत इजी एंट्री है। आपको बस खाली वो चार एंट्री याद करनी है और पांचवी का ध्यान रखना है कि कोई लाइबिलिटी वाला कोई एसेट्स ले रहा है फुल सेटलमेंट में, कोई एंट्री नहीं बननी। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए। लेते हैं बड़ा क्वेश्चन। क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में? कहता पास कीजिए जनरल एंट्री, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिया रेजोल्यूशन ऑफ फर्म की। और किस किस की फर्म है? ए की और बी की। पार्टनर्स के नाम ए और बी है। फर्स्ट एंट्री, ए एग्री हो गए टू पे हिज वाइफ लोन। भाभी जी के लोन की पेमेंट भाई साहब कर रहे हैं। भाभी जी के लोन की पेमेंट कौन कर रहे हैं? भाई साहब। अब ध्यान रखिए कि नाम क्या दे दिया? ए। दूसरी चीज, ये क्या चीज है? लोन। अब लोन क्या हो गया? जी, लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है? ए। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? पीछे का पीछे देखिए पलट के और याद कीजिए एंट्री। मैं एक साथ बनाऊंगा फिर मैं अगली पढ़ता हूं। बी लोन। अब बी तो मेरा कौन है? पार्टनर्स। पार्टनर्स है मेरा बी। बी का जो लोन है 20,000 का, वो पेड कर दिया। अगर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी तो एंट्री क्या बनेगी? फोर्थ एंट्री, देखिए ध्यान से कौन सी एंट्री है फोर्थ? मिसिज ए। मिसिज ए लोन, भाभी जी का लोन जो है उसे पेड कर दिया गया। 50,000 का था लोन, 45,000 रुपए पेड करेंगे। अब लोन एसिड है या लाइबिलिटी? तो लाइबिलिटी की एंट्री क्या बनेगी? 50,000 थे लोन के, 45,000 दिए, तो कितने पैसे लिखेंगे? अब ये एंट्री में देखते हैं। लास्ट एंट्री, क्रेडिटर्स जो 20,000 के थे, टेक ओवर कर दिया इन्होंने क्या चीज? स्टॉक। किसके अंदर? हिज क्लेम, यानी कि फुल सेटलमेंट में। हिज क्लेम मीन्स अपने क्लेम के बदले में क्या ले लिया उन्होंने? स्टॉक ले लिया। लाइबिलिटी वालों ने क्या ले लिया? एसेट्स ले ली। जब कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले ले और वो भी किसके अंदर ले ले? फुल सेटलमेंट में, तो एंट्री, जी हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं। तो बनाते सब एंट्रियों को दो दो करके ध्यान से फिर देखिए एंट्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगाइए आप। ए एग्री हो गया, ए। और दूसरी चीज हो गई लोन। अब लोन की एंट्री आपने पीछे देखी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। और टू पार्टनर्स का नाम लिखा हमने ए कैपिटल। ए भाई साहब का नाम लिख देंगे। नरेशन बीइंग मिसिज लोन पेड या बीइंग वाइफ लोन पेड। भाभी जी के लोन की पेमेंट कर दी। और लोन कितने का है? 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए यहां रख दिए और 60,000 रुपए यहां रख दीजिए। आप ये लगा लीजिए जनरल एंट्री आने की बहुत उम्मीद है और बहुत आसान जनरल एंट्री है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। 3 4 5 क्वेश्चन अकाउंट हो गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, इसीलिए जनरल एंट्री आने का बहुत चांसेस है। एंट्री बहुत ध्यान से देखिए। पहली एंट्री मेरी खत्म हुई, मैं आया दूसरी एंट्री पर। बी का लोन जो है उसे हमने क्या कर दिया? पेड। अब जब किसी पार्टनर्स का लोन की पेमेंट करेंगे तो भैया उसका नाम लिखा जाएगा
लिखेंगे बी लोन। एंट्री नंबर 4, तो हम लिखेंगे बी लोन अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर्स है उसका नाम, और क्या दे देंगे इसे पेमेंट, लिखेंगे टू बैंक। जब आप किसी पार्टनर्स की पेमेंट कर रहे होगे तो उसका नाम लिखा जाएगा, लिखेंगे बीइंग बी लोन पेड, क्योंकि ना आपने उसकी क्या कर दी पेमेंट, और पेमेंट कितने की हुई है 20,000 रुपए की। तो एंट्री में अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,000, और एंट्री में अमाउंट आ जाएगी कितने की 20,000। तो दो एंट्री, ध्यान से, अगर लाइबिलिटी की एंट्री है तो एंट्री क्या बनी, अगर हम लोन पे कर रहे हैं किसी पार्टनर्स का, क्योंकि बी जो था वो हमारा क्या था पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी, तो ध्यान रखना क्या होगी। तो देखते हैं अगली वाली दो एंट्री किस तरह से एंट्री होंगी, ध्यान से एंट्री देखिए। मिसिज ए, मिसिज ए जो है उनका लोन है 50,000 का, और वो क्या कर दिया हमने पेड। जब लोन है तो लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी एंट्री करनी है। अब लाइबिलिटी में मिसिज ए का लोन है, और पेड किसने करा, किसी का नाम नहीं पता, तो हम क्या मान के चलेंगे बैंक। इसका मतलब है मेरी पहले वाली एंट्री लाइबिलिटी की बनेगी, और मैं बनाऊंगा क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट, और लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है, पार्टनर्स का नाम है ए और बी, और यह है मिसिज ए लोन, भाभी जी के लोन की पेमेंट हुई है। अब पेन की पेमेंट जो हुई होगी वो किस में हुई होगी, कैश में या बैंक में करी होगी, तो इसी मारे बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट 50,000 के बदले में कितने पैसे पे करे 45, तो भैया हमारे पास तो 45,000 गए हैं, हम तो 45,000 रुपए यहां दिखाएंगे। नरेशन हो जाएगी आपकी बीइंग लोन पेड एज ए सिंपल लोन, किसी पार्टनर्स का लोन तो है नहीं, तो एज ए सिंपल लोन चलेगा ये। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो थे वो 20,000 के थे, इन्होंने कर लिया टेक ओवर, और वो भी क्या करा स्टॉक हिज क्लेम, यानी कि अपने पूरे पैसों के बदले में स्टॉक ले लिया। अगर इसने स्टॉक की कीमत दी भी होती ना तब भी हम कुछ नहीं करते। अगर कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को अपने क्लेम के बदले में, यानी कि फुल सेटिस्फेक्शन में या फुल क्लेम के बदले में पैसे ले लेता है, तो यहां पर नंबर आपको लिखना है, और लिखना है नो एंट्री। नो एंट्री, नो एंट्री लिखना जरूरी है। अगर आपने कुछ निकला तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको वहां पर अपना क्या देना है, ओपिनियन देना कि हाँ जी एंट्री क्या बननी है। इतनी आसान थी देखो एंट्री। 5 बातें ध्यान रखिए, सबसे पहले वाली एंट्री है बस, 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं इसी के जैसा, ध्यान से देखते हैं। आपके लिए एंट्री होगी, ध्यान से समझिएगा। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3 और 2 के, इस बार रेशो 3 और 2 का है, और पार्टनर्स का नाम ए और बी है। कहता दे डिसाइडेड टू विंग अप द बिजनेस, बिजनेस खत्म कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, जनरल एंट्री बनानी है। सबसे पहली एंट्री है हमारे पास प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, आपके रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट होगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जी हाँ जनरल एंट्री प्रॉफिट की तीसरी वाली बनेगी। मैं बनाता हूं ए कंडीशन में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट डेबिट, आपका जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो डेबिट हो जाएगा, और आप दोनों पार्टनर्स में ए कैपिटल और दूसरे पार्टनर्स में बी कैपिटल, इन दोनों में से क्या कर देंगे आप डिवाइड, नरेशन आप लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिवाइड, इसमें इन 3:2, क्योंकि इन पार्टनर्स के रेशो जो थे वो कितने थे 3 और 2 के। 20,000 का प्रॉफिट है, आप 20,000 रुपए यहां लिख लेंगे, और 20,000 को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने करा 20,000 मल्टीप्लाई 3/5, और दूसरे वाले के मैंने कर दिए 20,000 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से गया 4 बार, 4 थी 12, ये आ गए आपके 12,000 रुपए, और ये हो गए 4 दूनी 8,000 रुपए। पहली एंट्री आपकी खत्म हो गई, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। सेकंड एंट्री ध्यान से देख रहे हैं, कहता वर्कमैन कंपनसेशन जो था रिजर्व, वो था 20,000 रुपए का। किस चीज में था वो, बैलेंस शीट में। कभी भी वर्कमैन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका बैलेंस शीट में है तो ये लाइबिलिटी साइड में होगा रिजर्व। तो आपकी एंट्री हर चैप्टर में, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट का चैप्टर हो, चाहे वो डेथ का चैप्टर हो, चाहे वो डिसोल्यूशन का चैप्टर हो, सभी में हमेशा ओल्ड रेशो में बैठेगी। आप एंट्री क्या बनाओगे, आप वर्किंग वही वाली एंट्री बनाओगे, लिखोगे रिजर्व, जो भी आपका रिजर्व दे रखा है, रिजर्व अकाउंट्स डेबिट, अमाउंट 20,000 रुपए की, और दोनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर दोगे
टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, दोनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दी और नरेशन हमारी हो गई बीइंग रिजर्व डिवाइड इन ए एंड बी, और 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे। अब मैं यहाँ फटाफट इसे बांट देता हूँ, वही 20,000 रुपए को मैंने धरा 3/5 में और 20,000 को मैंने डिवाइड कर दिया किसमें, 2/5 के अंदर। अमाउंट सेम आ गई, 12,000 रुपए इसके आ गए और 8,000 रुपए किसके आ गए, इसके आ गए। कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, किसमें, बैलेंस शीट में रिजर्व हो, वर्कमैन रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, लायबिलिटी साइड में खाली जनरल रिजर्व दे रखा हो, तो आप हमेशा ओल्ड रेशो में बांटेंगे हर चैप्टर के अंदर। लेकिन एक कंडीशन और भी है इसके साथ। अब क्या कंडीशन है तीसरी वाली, कहता देयर वाज ए नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट। कहता बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। एंड फर्म हैड पेड, फर्म जो कर रही है वो पे कर रही है कितने, 15,000 रुपए कंपनसेशन टू वर्कर्स, अपने वर्कर्स को 15,000 रुपए पे कर रही है। तो इसके लिए एंट्री एक बार ध्यान से यहां समझते हैं दोबारा से। क्या कहता है पॉइंट ये रहा, कहता है नो वर्कमैन कंपनसेशन, कोई वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है किसके अंदर, बैलेंस शीट में। इसका मतलब हुआ कि ओल्ड रेशो में तो बटेगा नहीं, वो चीज तो है ही नहीं हमारी बैलेंस शीट में। अब कहता है फर्म जो है वो पे कर रही है कितने, 15,000 रुपए, और किसे दे रही है, वर्कर्स को। जब वो पैसे पे कर रहे हैं तो ये हमारी एज ए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी की जनरल एंट्री बनेगी। अब जनरल एंट्री की लाइबिलिटी की जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी इसी कंडीशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वो लाइबिलिटी पे करने वाली टू बैंक, क्योंकि किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है, हम ये पैसे लाइबिलिटी में पे करेंगे एज ए लाइबिलिटी। कितने पैसे पे करेंगे, 15,000 रुपए जो हमें दिए हैं, इस 15,000 को लिख देंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पेड। आप इसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, काम खत्म हो गया साहब। और दूसरा क्वेश्चन जो बड़ा वाला होगा वो कैसे होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कहता था फॉलोइंग बैलेंस शीट दे रखी है हमें, किसकी, ए की और बी की, दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट दे रखी है। कहता है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितने का है, 3:2 का, 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, ए और बी, हमें ये ध्यान रखना है। बैलेंस शीट जैसे एडमिशन में होती थी, जैसे रिटायरमेंट में होती थी, जैसे डेथ में होती थी, ऐसी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स हैं, लोन वगैरह दे रखे हैं, रिजर्व है, कैपिटल है, इधर बैंक है, और सारी की सारी एसेट दे रखी है प्रॉफिट लॉस के साथ। पहला स्टेप जो होगा हमारा वो बैलेंस शीट से होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो स्टेपों में क्वेश्चन करेंगे। पहला स्टेप जो होगा वो बैलेंस शीट से होगा, आप सारे की सारी बातें बैलेंस शीट से लिखेंगे, और दूसरा जो स्टेप होगा वो आपका किससे होगा, एडजस्टमेंट से। तो सबसे पहले जितनी भी एसेट्स होंगी वो लिखी जाएंगी, और जितनी लायबिलिटी होंगी वो लिखी जाएंगी। हमें ध्यान क्या रखना है, मेन बात कि आपको कभी भी रिजर्व के पैसे, कैपिटल के पैसे नहीं लिखने हैं, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे इस तरफ ना तो बैंक के पैसे लिखने, ना कोई रिजर्व या कोई गुडविल दे रखा हो तो वो लिखना, इन चीजों को हम छोड़ देंगे। तब जब हम क्या बना रहे होंगे, अपना रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लिखेंगे टू एसिड्स। जब हम यहाँ लिखेंगे टू एसिड्स, तो कौन कौन सी एसिड्स, एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को, गुडविल को और कैश और बैंक को छोड़ देंगे, उसके अलावा सारी एसिड्स यहाँ लिखी जाएंगी। इसी तरह जब हम लिखेंगे लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में हमें ध्यान रखना, ना तो हम कैपिटल के पैसे लिखेंगे, ना कोई रिजर्व फंड वगैरह लिखेंगे, वो चीजें जो कैपिटल अकाउंट में बढ़ती थी। तो इन सभी बातों को हम छोड़ देंगे। कौन कौन सा हो गया, रिजर्व हो गया, ये नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल है नहीं लिखी जाएगी, बैंक का पैसा हो गया नहीं लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं लिखा जाएगा। अब यहां से सारी की सारी स्टॉक, डेप्टर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सबको उठा लेंगे ऐसा कैसा, और सबकी अमाउंट वहां लिख देंगे उठा के बस खाली। पहला स्टेप इतना आसान है 2 नंबर के लिए। यहां से तीनों की तीनों लायबिलिटी एज इट इज उठाएंगे और उठा के लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर्स का लोन होगा, किसी पार्टनर्स का नाम है ए और बी, तो उस लोन को भी छोड़ देंगे, बस ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारी एसेट्स उठाता हूँ और यहाँ से सारी लायबिलिटी उठाता हूँ, इसे आराम से अपने यहाँ पर भरता हूँ, किस जगह पर, सारी एसेट्स यहाँ लिखता हूँ, सबके नाम यहाँ, सबकी एसेट्स यहाँ, सबके नाम यहाँ, इन सबका टोटल यहाँ कर लेता हूँ। इसी तरह सारी लायबिलिटी को उठाऊंगा यहाँ रख दूंगा, और सभी का टोटल कहाँ कर दूंगा, वहां। कौन कौन सी, सारी की सारी लायबिलिटी। तो लिखते हैं एक बार एसेट्स और लायबिलिटी। तो सबसे पहले मैंने सारी एसेट्स लिख ली हैं, स्टॉक के पैसे, डेप्टर्स के पैसे, फर्नीचर के पैसे, प्लांट के पैसे, इन्वेस्टमेंट के,
तो सभी का टोटल उठा के यहाँ रख दिया। इसी तरह मैंने सारी की सारी लायबिलिटी ले ली है। 3 लायबिलिटी थी मेरी, क्रेडिटर्स, मिसेस ए लोन, मिसेस बी लोन, सबका टोटल मैंने कर दिया बाहर। अब इस टोटल के बाद मुझे पढ़ना दूसरा वाला स्टेप। मेरा जो दूसरा वाला स्टेप है, बैलेंस शीट का स्टेप खत्म हो गया। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे मुझे ध्यान रखना कि किसी भी एसेट्स के बारे में, किसके बारे में, अगर किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ कहा गया होगा तो मैं इस साइड लिखूंगा, और किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ कहेगा तो मैं किधर लिखूंगा, इस साइड। क्रॉस, किसी लायबिलिटी को कहेगा तो मैं इस साइड लिखूंगा। ध्यान रखना कि अगर नाम दिया हो तो नाम लिखेंगे और बैंक दिया हो तो बैंक। इसी तरह पर एसेट्स के बारे में तो कुछ इस साइड, अगर किसी पार्टनर्स का नाम दिया हो तो उसका नाम लिखा जाएगा, नाम ना हो तो बैंक लिखा जाएगा। किस तरह से, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है ए मतलब पार्टनर्स, एग्री हो गया टेक ओवर करने के लिए क्या चीज, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए का, एंड पे, और साथ में पे कर रहा है मिसेज ए लोन। एक तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा उसने कि वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, मिसेज ए लोन, यानी कि एक एसेट्स वाली बात है और एक लाइबिलिटी वाली बात है। किसने लिया, वो ए ने। ए एग्री हो गया, यानी पार्टनर्स के नाम से मुझे एसेट्स भी लिखनी है और लाइबिलिटी भी लिखनी है। अब एसेट्स में नाम इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट 8,000 रुपए की है। लाइबिलिटी में नाम है ए लोन, इसके पैसे नहीं दिए हैं। जब कोई अमाउंट ना दी हो तो अमाउंट आप ऊपर से देखते हैं कि ए के लोन की अमाउंट कितने की है, 10,000। इसका मतलब जब आपको अमाउंट ना दे रखी हो तो आपकी इसकी अमाउंट कितने की मान के चलेंगे, वो जो एज इट इज है, इस जगह से इस अमाउंट को ले लेंगे 10,000 रुपए का। अब ए के नाम से मुझे इन्वेस्टमेंट के 8,000 लिखने हैं और ए के नाम से लोन के पैसे लिखने हैं, कितने मुझे, 10,000। तो मैं सबसे पहले आ गया, लाइबिलिटी तो मैं इधर लिखूंगा, तो मैंने सबसे पहले लिखा टू ए कैपिटल। जो भी चीज होगी वो पार्टनर्स के नाम से लिख देंगे। लिखा मैंने टू ए कैपिटल, लिखा मिसिज भाभी जी का लोन ले रहा है वो, और अमाउंट उसने कितने की, 10,000 रुपए मैंने बाहर लिख दिए। अब ए जो है वो एसिड्स भी ले रहा है, एसिड्स इस तरफ आ गई, मैंने यहां लिखा नाम बाय ए कैपिटल। ए के नाम से लिखेंगे दोनों चीजें, अंडरलाइन करी, नीचे नाम लिख दिया इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट उसने कितने की बोल दी थी मुझे, 8,000 रुपए की, मैंने 8,000 उठा के यहां रख दिए। दोनों बातें, लाइबिलिटी इधर आ गई, एसिड्स की अमाउंट उधर आई। बहुत आसान है, ऊपर वाली चीजों से उल्टा चलना खाली। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, सेकंड वाला पॉइंट, अदर एसिड्स, बाकी की एसिड जो हैं वो रियलाइज्ड कर दी गई, मतलब बेच दी गई, उनसे वसूल पैसे हुए। स्टॉक से 5,000, डेप्टर से 18,500, फर्नीचर से 500 मोर। फर्नीचर देखा ऊपर कितने का है, 4,000 रुपए का, और 500 रुपए क्या है ज्यादा, यानी 4,500 रुपए मिले। प्लांट से 3,000 लेस। अब प्लांट कितने का है, 28,000 का, 3,000 लेस। इसका मतलब है प्लांट के पैसे 28 में से 3 चले गए, आपने करा 28,000 में से 3,000 रुपए माइनस, तो आपके कितने पैसे आ गए, 25,000 रुपए। आपने यहां देखा फर्नीचर 4,000 रुपए का था, हमने फर्नीचर के 4,000 में प्लस कर दिए 500 रुपए, कितने हो गए, 4,500 रुपए। इतने पैसे लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर किसी का भी पार्टनर्स का नाम नहीं है। जब किसी का नाम ना हो तो जी बैंक के नाम से लिखेंगे, और नाम क्या है, ये एसिड्स। तो मैं आ जाता हूं एसिड से, तो कहां लिखूंगा, इस साइड। मैंने लिखी हेडिंग, लिखा बाय बैंक, और बैंक लिखने के लिए जो जो मुझे एसिड्स दे रखी है उन सभी के नाम लिख दूंगा। सारी एसिड्स लिखी, सबके पैसे लिख लिए, और सबका मैंने टोटल लिख दिया 52,500। इस तरह से मेरे जो है बैंक के अंदर दूसरे स्टेप के सारे पैसे आ गए। कौन कौन से, जो मैंने सारे के सारे पैसे लिखे थे, सारे की सारी अमाउंट, स्टॉक के 5,000, डेप्टर्स के 18,500, फर्नीचर के 4,500, प्लांट के 3,000 कम करके 25,000। 2 पॉइंट खत्म हो गए हैं। आ जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर, एक्सपेंसेस। क्या चीज, एक्सपेंसेस। अब जितने भी एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी होती हैं वो एक साथ लिखी जाती है। अब देखेंगे एक्सपेंसेस कितने के, 1,600 रुपए के। किसी पार्टनर्स का नाम नहीं दे रखा, जब किसी पार्टनर्स का नाम नहीं दे रखा होगा तो एक्सपेंसेस की पेमेंट भी इसी तरह होगी जहां लाइबिलिटी की। हम यहां लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, इससे हमारे लिखा टू बैंक, और लिखे एक्सपेंसेस के पैसे, और एक्सपेंसेस की अमाउंट कितने की, 1,600 रुपए की।
किसी भी लायबिलिटी के बारे में कहेगा तो इधर, और साथ में एक्सपेंसेस भी इधर ही, क्योंकि इनकी हम पेमेंट करते हैं, यहाँ आएंगे। एसेट्स के बारे में जो जो दे रखा हो इधर लिखते रहेंगे। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपने बहुत अच्छी तरह देख लिया तो यूं ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट बचा है हमारे पास, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हैं हमारे लायबिलिटी, एक्सेप्ट कर रहे हैं कितने, 37,000, 37,000 किसने लिए, क्रेडिटर्स ने। यहां पर भी किसी पार्टनर्स का नाम नहीं दे रखा। जब नाम नहीं दे रखा हो तो क्रेडिटर्स की अमाउंट मेरी किधर आएगी, इस साइड है तो यहां आ गई। मैंने हेडिंग लिखी टू बैंक, क्योंकि किसी पार्टनर्स का नाम नहीं था, लिखा टू बैंक और बंद करके लिखा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स की अमाउंट मैंने लिख ली 37,000 अंदर। अंदर मैंने क्यों लिखी, वो इसी मारे लिखी क्योंकि मेरी यहाँ की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब मेरे पास कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जितनी लायबिलिटी थी, क्या उन सभी लायबिलिटियों की पेमेंट हो गई, कोई लायबिलिटी छूटी तो नहीं है। अगर कोई लायबिलिटी छूट गई होगी तो उसके आप पूरे पैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें लायबिलिटी की सारी पेमेंट देनी है। तो क्या एसेट्स में भी ऐसा होगा, नहीं, एसेट्स में ऐसा नहीं होगा। आप जो एसेट छूट गई है उसे छोड़ देंगे, लेकिन आपको सारी लायबिलिटी टैली करनी होगी कि सभी लायबिलिटी यहाँ पर आ चुकी हैं या नहीं। जैसे मिसिज ए लोन, मेरे मिसिज ए लोन के पैसे आ चुके थे, मैंने टैली कर लिया, ये हो चुका मेरा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में बोल दिया, इसकी पेमेंट हो चुकी है। अब मेरे पास बचता है मिसेस बी लोन। तो जो लायबिलिटी छूट जाएगी उसकी पेमेंट करी जाएगी, प्रोविजन को छोड़कर। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होंगी हम उनकी पेमेंट करेंगे। तो मैंने यहां पर पूरा नाम लिख दिया, मिसेस बी लोन। जो लायबिलिटी छूट गई थी उसकी अमाउंट 15,000 थी, मैंने यहाँ 15,000 रुपए लिख दिए और टोटल कर दिया। मेरा टोटल हो गया 000, 7 और 5 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 5, 52,000। अब सबसे पहले हम देख लेंगे दोनों साइड में किसका टोटल ज्यादा है। जिसका टोटल ज्यादा होगा उसे नीचे रखेंगे और अपोजिट साइड क्या निकालेंगे, आंसर। यहाँ 67,000, 10,000, 1,600, 52,000, उधर 63, 8,000, 52 और 500। देखते हैं दोनों साइड में है, दोनों साइड में ये टोटल ज्यादा है। इसी टोटल को हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे। हमारा 1,30,600 रुपए का, इसी टोटल को अपोजिट साइड लिख देंगे। हमने यहाँ लिख दिया 1,30,600 रुपए, और इसमें से ऊपर के तीनों टोटल, यानी कि 1,30,600 में से ये तीनों 63,000, 8,000, 52,500, ये हो गया 1,23,500। इससे कर देंगे इसमें से क्या चीज, माइनस। और जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो कहलाएगा लॉस। तो माइनस कर लेते हैं 7,100, ये निकला 7,100। और ये कह रहा है हमारा बाय लॉस। और इस लॉस को दोनों पार्टनर्स के 3 और 2 में, ए और बी दोनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड। बस इतना सा क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से 6 नंबर आ जाएंगे। तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, जनरल एंट्रियों की भी और बड़े क्वेश्चन की भी। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।